नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। तो साथियों, आप सभी जो है कि परिकेंद्र पर आधारित जो है इसके पिछले वाले सेशन में और इसके जस्ट जो है कि पिछले वाले सेशन में आप लोग जो है कि पढ़े हैं। अब जो है कि परिकेंद्र, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्राइड पर आधारित सवाल एक साथ जो है मिक्स करके किस प्रकार से सवाल आते हैं, उस जो है सवाल को लाया गया है। चलिए देखते हैं कि ऐसे जो है सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए पहला दिया है ए, परिकेंद्र लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या यह सही है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। क्या यह सही है? या फिर जो है परिकेंद्र इधर है, सरकम सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड अ ट्रायंगल। और डी कह रहा है कि सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्किल। इसका हिंदी हो जाएगा परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र होता है। आप लोग बताना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं इसमें, परिकेंद्र लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्यारे साथियों, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा चुका है और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। ठीक है, ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है सही है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स विथ। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र किसके साथ एक ही बिंदु पर होता है? क्या वह जो है वनली सेंट्रॉइड के साथ जो है एक ही बिंदु पर होता है, या वनली इन सेंटर के साथ होता है, या वनली आर्थो सेंटर के साथ होता है, या सेंट्रॉइड, इन सेंटर और आर्थो सेंटर के साथ होता है? तो आप लोगों को बताया गया था कि समबाहु ऐसा त्रिभुज है जिसमें जो है सरकम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सभी कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर साथियों? इसका आंसर जो है आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि इन विच ट्रायंगल डू द सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड आर्थो सेंटर कोइंसाइड। देखिए प्रश्न जो है वही है, लेकिन इसके पूछने का तरीका जो है बदल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और इसके जस्ट पिछले वाले जो क्वेश्चन था उस जो है उस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। जवाब जो है दोनों का सेम है। ठीक है, क्या है इसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक जो सेंटर होते हैं, जितने भी सेंटर की बात की गई है, जो होते हैं वह सभी क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन त्रिभुज एबीसी ओ इज द सरकम सेंटर एंड एंगल ए बराबर कितना है 50 डिग्री। फाइंड एंगल बीओसी। बीओसी का मान पूछा, परिकेंद्र सरकम सेंटर है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इसका फार्मूला बताया गया था, फार्मूला याद होगा तो अब तक आप लोग जो है इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यह क्या है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, एबीसी करके कोई त्रिभुज है और सरकम सेंटर पर जो है यह सरकम सेंटर का केंद्र जो है ओ है और सरकम सेंटर पर बना कोण जो है मान लेते हैं थीटा है और यह एंगल ए मान दिया है कितना 50 डिग्री। ठीक है,
आप लोगों को बताया गया था कि सरकम सेंटर द्वारा जो है, जो केंद्र पर जो कोण बनता है उसका मान क्या होता है, वह जस्ट जो है इस आधार द्वारा या सरकम सेंटर द्वारा प्रोजेक्टेड जो एंगल होता है उसका दोगुना होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 2A। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है, सवाल को बेहद आसान तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सवाल कितनों जो है सिंपल रहेगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, जिसमें कोण जो है निर्धारित कर दिया है कि जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री कोण बी पर ही होगा। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस द सर्कम सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ए इज। देखिए प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछ रहा है, प्रश्न उसके पूछने का वही है, बस तरीका बदला है। इसमें पूछ क्या रहा है, सरकम रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सरकम रेडियस पूछ रहा है। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है इसका और कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों को पता हो जाएगा, प्रश्न पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि ये पूछना क्या चाहता है। यह वर्टेक्स से सरकम सेंटर से दूरी पूछ रहा है और वही क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होता है, यह 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बी का मान दे रखा है कितना, 6, बी सी का मान दे रखा है 8। ठीक है, तो पाइथागोरस के नियमानुसार जो है ए सी का मान हमें प्राप्त करना है। तो ए सी इक्वल टू होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर का ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, ए बी का है 6 का स्क्वायर 36 और बी सी का है 8 का स्क्वायर 64 और दोनों का ऐड कर देंगे, रूट में कितना माना जाएगा, 100 और ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और आप लोगों को पता है कि जो सरकम सेंटर होता है वह हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट होता है वह हाइपोटेनस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यह जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 का हाफ कर देंगे। या फिर आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए कि R इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का हाफ। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि मान आप प्राप्त कर लेंगे, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर 5 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प दे रखा है, विकल्प जो है सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यह सब समझ में आ रहा है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको पता चल जाएगा, जब प्रश्न क्या पूछ रहा है पता चल गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो सवाल आसान हो जाएगा, लगा देंगे आप लोग आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल देन ट्रायंगल एबीसी मस्ट बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह पूर्ण रूप से जो है कंप्लीटली जो है यह कॉन्सेप्ट पर जो है कि डिपेंड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है प्यारे साथियों तो आप इस जो है थियोरेटिकल रूप से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आंसर देने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको जो है मुझसे जुड़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा सर्कम सेंटर ट्रायंगल, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें सर्कम सेंटर बाहर होता है, सर्कम सेंटर बाहर होता है। याद करिए कौन सा बताया गया था आप लोगों को, तो ए बी सी हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल देख के बता सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है। इसमें ऑप्शन दे रखा है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल,
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए इसमें देख लेते हैं। एक्यूट में जो है न्यून कोण में हमेशा इनसाइड होता है। कहाँ होता है? इनसाइड। सरकम सेंटर भी कहाँ होता है? इनसाइड होता है। ठीक है। और राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल में जस्ट अभी इसके पहले आप लोगों को बताया गया, यह कहाँ होता है? यह जो है कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे होता है। अब बात आ गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। किसकी बात करते हैं? अधिक कोण त्रिभुज प्यारे साथियों। तो इसमें कहां पर होता है? आउटसाइड। कहां होता है? आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ट्रायंगल है? अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल किसमें आता है? इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारे त्रिभुज को लेकर के, एक्यूट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और जो है आस्केलिन ट्रायंगल, सारे जितने 6 प्रकार के जो है ट्रायंगल है, सभी को लेकर के मैंने एक एक जो है सेंटर को जो है डिस्कस किया है, उसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि वह कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पूरा बताया है मैंने। तो आप लोग जो है जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जो है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि समबाहु त्रिभुज की मैंने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है? न्यून कोण होता है ऑलवेज जो है। और इसका भी जो है सरकम सेंटर कहाँ पर होगा? इसका भी क्या होगा? इनसाइड होगा। क्या होगा? ये इसका भी इनसाइड होगा, इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के सवाल को आप लोग बेहद आसान तरीके से हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं, ये जो है हमको लगता है वहां पर स्पेस दिया होगा सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द साइड्स इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सर्कमरेडियस ऑफ द ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज में यदि केंद्रक की भुजाओं से दूरी 4 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या, तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? चलिए यहां से r इक्वल टू a अपान √2√3, ठीक है। ये इसमें जो है r का मान प्यारे साथियों, r का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि जो इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है ब्रैकेट में दे करके कि यह अंतः त्रिज्या है, जो कि इसके भुजाओं से जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जबकि सरकम सेंटर का डेफिनेशन हमने बता रखा है कि इसकी प्रॉपर्टी है सरकम सेंटर की कि यह जो है कि जो सरकम इन सेंटर जो हम वृत्त ड्रा करते हैं, वह जो है कि इंटरनली रूप से जो है तीनों भुजाओं को टच करता है, और जो रेडियस होता है वह प्रत्येक सेंटर से प्रत्येक साइड के बीच की दूरी होता है। ठीक है। तो यह आर इक्वल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और यह समबाहु त्रिभुज की बात करता है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए स्मॉल आर इक्वल टू होता है a अपान √3 होता है, 2√3 होता है। और कैपिटल आर का मान जो होता है, यह फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे, लिख सकते हैं क्या? इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। यह जो है कि समबाहु त्रिभुज के लिए फार्मूला होता है, यह क्या है? समबाहु त्रिभुज, यह समबाहु त्रिभुज के लिए जो है इन सेंटर के रेडियस के लिए है, और यह सरकम रेडियस के लिए क्या होता है? a अपान जो है √3। ये क्या है? यह जो है साइड है। ये क्या है? यह साइड है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यह साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का है और यहाँ से जो है कि आप क्या कर लेंगे, मान को प्राप्त कर लेंगे। चलिए मान निकालिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिए, या तो आप जो है कि इन दोनों में रिलेशन प्राप्त कर लेंगे। इन दोनों में रिलेशन प्राप्त करेंगे तो यह a/√3 है और यह a/ केवल √3 है और a/2√3 है, ठीक है। अगर यहाँ से आप मान ज्ञात करते हैं तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। इसका इसमें जो है डिवीजन कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। और r का मान पर साथियों दे रखा है, r का मान क्या दे रखा है 4, क्या दे रखा है 4, r 1/2। यह इम्प्लाइज क्या करेगा, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप चाहे तो अलग से निकाल भी सकते हैं। इस इक्वेशन से आप जो है a का मान निकालेंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज समबाहु को भुजा का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ निकाल लेंगे। या फिर डायरेक्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले के रूप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं प्यारे साथियों कि r कैपिटल R इक्वल टू 2r, ठीक है। कैपिटल R इक्वल टू 2r किसके लिए है, यह समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। सबके लिए आप नहीं मानेंगे, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। समबाहु त्रिभुज के लिए यह 3 फार्मूला आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।